बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। सऊदी अरब में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने कल से फ़ैसला किया है कि 20 ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों पर सऊदी अरब दाखिले पर पाबंदी होगी। इसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से सऊदी अरब दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रही है। तो इसके मुतालिक सोशल मीडिया पर काफ़ी अफवाहें चल रही है। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं। आज मुझे कुछ ज़रायों से कुछ लोगों ने दिखाया भी कि इतवार के दिन से कुछ बता रहे थे कि कल से सऊदी अरब में कर्फ्यू लग गई है। इसके मुतालिक सऊदी ऑफिशियल्स क्या कहते हैं, इसके बारे में सऊदी वज़ारत सेहत के एक मशहूर डॉक्टर अहमद अलगामदी ने आज कनातुल अखबारिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए इसके मुतालिक उससे जब सवाल पूछा गया कि सऊदी अरब में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, इसके क्या आने वाले दिनों में हादर यानी कर्फ्यू लगने का कोई खदशा है, तो उसके मुतालिक डॉक्टर अहमद अलगामदी का जवाब हाँ में था। उसने उस इंटरव्यू के दौरान क्या सवाल पूछा गया और किस तरह उसका जवाब दिया, वो आप लोग मुलाहिजा करें। دكتور، يعني في حال هذه الارتفاعات إذا ارتفعت أكثر من هذه الأرقام اليوم دكتور، هل من الممكن أن نعود إلى المربع الأول ونرجع إلى الحظر التجول أو منع التجول؟ صحيح بالفعل أن ازدياد الحالات في هذه المرحلة خطير للغاية، وإذا تكرر هذا الارتفاع وتكرر هذا الانتشار فليس من المستبعد أن نعود للحظر ومنع التجمعات مما يقلل من فرصة انتشار هذا المرض। ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा चल चुका होगा कि अगर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफ़ा इसी तरह सामने आया, क्योंकि अब हालात जो है वो दिन ब दिन ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं। अगर हम पिछले 2 महीने की बात करें तो कोरोना के डेली बेसिस पर जो केसेस है उनकी तादाद 100 से भी कम हो चुकी थी, लेकिन अब वो तादाद कल 310 थी और आज 306 केसेस सामने आए हैं। उनकी जो मेन वजह बताई जा रही है कि कोरोना के जो SOPs है उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं किया जा रहा। हुकूमत अब कोशिश कर रही है कि जो कोरोना के जितने SOPs है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी हुकूमत ने एक फ़ैसला ये भी किया है कि अब आपके मोबाइल में तवक्कलना ऐप लाजमी होना चाहिए अगर आप किसी भी सरकारी इदारे, हस्पताल या मॉल में दाखिला करना चाहते हो। इसके साथ साथ अगर इस पर भी ये कंट्रोल नहीं होता फिर लाजमी बात है कि सऊदी हुकूमत जो कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, उसकी तरफ चले जाएगी। वो किस बेसिस पे होगा, स्मार्ट लॉकडाउन होगा या 12 घंटे 8 घंटे की कर्फ्यू होगी, किस हिसाब से होगी, वो आने वाले दिनों में अगर कोरोना के केसेस बढ़ने लगे तो उसी पर होगा। आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि सऊदी अरब में जो कोरोना वायरस की नई शिकल है, जिसकी वजह से पहले भी 2 हफ्ते के लिए फ़्लाइटें बंद हो चुकी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अभी तादाद में है। क्योंकि इसके मुताल्लिक वज़ीर सेहत का जो तर्जुमान है उसने 2 दिन पहले बताया था कि जो नए कोरोना वायरस के केसेस हैं वो भी सऊदी अरब में रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अगर इसी तरह हालात रहे और डॉक्टर अहमद अलगामदी की भी बात आपने सुनी, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कर्फ्यू लग जाए। तो आपको ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है और आप कोशिश करें कि कोरोना वायरस के जितने SOPs है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।